प्रोटॉन की दरियाफ्त के बाद हम जो अगला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है केनाल रेस की खुसूसियात। केनाल रेस की खुसूसियात, प्रॉपर्टीज ऑफ केनाल रेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आता है बेटा केनाल रेस की खुसूसियात क्या है। तो मैंने बच्चों बताया था केनाल रेस क्या होती है। केनाल रेस पॉजिटिव रेस थी या नेगेटिव रेस थी? पॉजिटिव रेस थी। इसका मतलब है हम पॉजिटिव रेस की खुसूसियात पढ़ रहे हैं। और ये बात भी मैंने समझाई थी कि इनको केनाल का नाम क्यों देते हैं, क्योंकि वो एक परफोरेटेड, जो मैं ये देखे डायग्राम हमारे पास मौजूद है, ये परफोरेटेड कैथोड है। जब इस कैथोड से सुराखों से गुजरी थी उस वक्त इसको हमने नाम दिया था केनाल रेस का। किसका? केनाल का लफ्ज़ी मतलब होता है होल, सुराख। आइए बात समझ। अब पहली बात यह है कि ये रेस खत मुस्तकीम कैथोड के मुखालिफ साइड पर सफर करती हैं। बेटा ये जो रेस देखे ना, ये फॉर एग्जाम्पल ये रेस जा रही है, इनको हम कहते हैं क्या? कैथोड रेस। कैथोड रेस। ये कौन सी रेस है? नेगेटिव। नेगेटिव। बेटा कौन सी रेस है? नेगेटिव। लेकिन ये जो केनाल रेस थी जो उसकी मुखालिफ साइड पर जा रही थी, इनके ऊपर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज था, उसकी मुखालिफ साइड पर जा रही थी। और किसकी मुखालिफ साइड पर? कैथोड रेस की मुखालिफ साइड पर कैथोड रेस जा रही थी। फॉर एग्जाम्पल ये जा रही है लेफ्ट टू राइट, वो जा रही है राइट टू लेफ्ट जा रही है। उसके बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की हामिल होती है। ये कौन सी? केनाल रेस। केनाल रेस पॉजिटिव चार्ज के इसलिए हामिल होती है क्योंकि ये सफर करती हैं किसकी तरफ? ये मूव करती हैं, ये जो हमने परफोरेटेड क्या बनाया था? कैथोड बनाया था। ये परफोरेटेड कैथोड की तरफ जाती हैं और वहां उन सुराखों से गुजर कर आगे एक दीवार बनाई थी। दीवार के साथ टकराने के बाद इन्होंने क्या पैदा की थी? चमक। ग्लोबिंग। इसलिए इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये देखिए डायग्राम में, ये रेज आयोनाइजेशन से बनी थी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था। कैथोड रेस के मुखालिफ साइड पर किसके ऊपर गई थी? नेगेटिव चार्ज। जब ये नेगेटिव चार्ज वाले प्लेट की तरफ जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव वाली चीज हमेशा किसकी तरफ जाती है? नेगेटिव। बत्तियां गैस पर इन्हिसार करती हैं, कैथोड रेस किसी पर इन्हिसार नहीं करती थी। ना डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रोड पर इन्हिसार किया था, ना उसने गैस पर इन्हिसार किया था। कोई गैस हो, कोई इलेक्ट्रोड हो, कैथोड उस पर डिपेंड नहीं करती थी। लेकिन जो आज हमारा क्वेश्चन है वो है केनाल रेस पॉजिटिव रेस। पॉजिटिव रेस डिपेंड करती हैं, डिपेंड अपॉन द मटेरियल व्हिच आर प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल होंगे उसी से पॉजिटिव रेस बनेगी, उसी का मैस इस्तेमाल होगा। ये देखो E/m हमने मालूम किया था जे थॉमसन ने। यस। चार्ज इसका होगा सेम 1.6 10 टू पावर -19, लेकिन पॉजिटिव होगा क्योंकि प्रोटॉन है। चार्ज सेम होगा। मैस हाइड्रोजन गैस है तो उसी का मैस इस्तेमाल करेंगे। हाइड्रोजन गैस का मैस क्या होता है? एक। अगर हीलियम गैस है तो उसी का मैस इस्तेमाल करेंगे। अगर नाइट्रोजन गैस है फॉर एग्जांपल उसका मैस 14 है, वो इस्तेमाल करेंगे। जो गैस होगी उसी का मैस लिखेंगे। अच्छा एक सवाल करता हूँ, सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। yes. सबसे ज्यादा जवाब E/m किसका होगा? हाइड्रोजन का। क्योंकि जितना नीचे वाली वैल्यू कम होती जाए उतना E/m का जवाब क्या होता है? ज्यादा होता है। तो हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल करने का फायदा यह है कि हाइड्रोजन से जो पॉजिटिव चार्ज वाली चीजें बनेगी उसको मैंने यहाँ देख के किसका नाम दिया था? प्रोटॉन का नाम दिया था। इसलिए हम कहते हैं ये गैस पर इन्हिसार करती हैं। अगर बिल्कुल मैं फर्ज करूं यहाँ गैस का मॉलिक्यूल नहीं है, ये रेस जा रही है, पॉजिटिव रेस नहीं बनेगी। पॉजिटिव रेस बनाने के लिए गैस के मॉलिक्यूल का होना जरूरी है। अब बात समझ आई है? अब उसके बाद ये रेस खारिज नहीं होती बल्कि पैदा होती है, इसलिए इनको इनोड रेस नहीं कहते। इनोड रेस नहीं कहते क्योंकि ये इनोड से खारिज नहीं होती बल्कि पैदा होती है। कैसे पैदा हुई थी? जब मैंने मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया था जी, तो इस M के ऊपर कौन सा चार्ज आया था? प्लस, पॉजिटिव। और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए थे? हारे। इसका मतलब है ये अब मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है, इसको H लिख लो आप। जब H के साथ इलेक्ट्रॉन टकराएंगे कैथोड रेस,
इस H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जहां से इलेक्ट्रॉन खारिज हो जाएंगे। ये जो पॉजिटिव चार्ज वाले जो पार्टिकल होंगे, इन रेज का नाम क्या होगा? पॉजिटिव रेज या नेगेटिव रेज? पॉजिटिव। यस। इन पॉजिटिव रेज का नाम देंगे क्योंकि उनको ऊपर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। तो गैस का मॉलिक्यूल बेटा जब आयोनाइज होते हैं तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है? पॉजिटिव। जिसकी वजह से उसे पॉजिटिव रेज का क्या देते हैं? नाम देते हैं। जो इसकी मुखालिफ साइड पर आ रही होंगी, पक्की बात है कि उनको ऊपर चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव। उसके बाद प्रोटॉन का मैस। प्रोटॉन का जो मैस होता है इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना टाइम्स का मतलब होता है गुना, 1840 गुना इलेक्ट्रॉन से ये क्या है? भारी। प्रोटॉन का मैस याद रखो इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना ज्यादा होता है। प्रोटॉन का मैस न्यूट्रॉन के तकरीबन बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन से बहुत भारी होता है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का जरा, इलेक्ट्रॉन सबसे अच्छा। आप बताओ प्रोटॉन से कितना गुना हल्का है? 1840 गुना हल्का पार्टिकल है। इसके यहाँ से बात मालूम होती है ये भारी पार्टिकल की वजह से इन होल से नहीं गुजरे थे। अगर ये हल्के पार्टिकल होते तो इन होल से क्या हो जाते? ये होल हमें बनाने की जरूरत ही ना होती, इसके थोड़ से क्या हो जाते? गुजर जाते। इसलिए इसके लिए इस्तेमाल किया था हमने परफोरेटेड कैथोड, यानी सुराखदार कैथोड इस्तेमाल किया था, क्योंकि ये पार्टिकल हमारे क्या होते हैं? प्रोटॉन का मैस इलेक्ट्रॉन से कई गुना क्या होता है? ज्यादा। ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव पेपर में आ जाए। आखिरी बात कर दूं, ये रेज पॉजिटिव रेज हैं लेकिन इनोड नहीं, क्योंकि इनोड से खारिज नहीं हुई बल्कि गैस के मॉलिक्यूल के टकराने से आयनाइजेशन से क्या हुई है? बनी है। इसलिए इन रेज का नाम है या पॉजिटिव रेज या केनार रेज। ये था आज का टॉपिक, केनार रेज की खुसूसियात। सारे पॉइंट समझ आ गए बच्चों? सारी हेडिंग से आपने लिखना है, अच्छा करके लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर मोस्टली आता है। ओके, अल्लाह।